बेंगलुरु में 5 दिनों तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 के जरिए भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की उम्मीद कर रहा है। एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 3 साल में अपने रक्षा एक्सपोर्ट को 200% से भी ज्यादा बढ़ाने के लिए तैयार है। जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है, उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। एरो इंडिया 2023 के जरिए भारत का रक्षा एक्सपोर्ट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2021-22 में भारत ने जहां $1.5 अरब का रक्षा निर्यात किया था, वो 2025 तक बढ़कर $5 अरब हो जाएगा। इस काम में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अनुमान है कि 5 दिनों तक चलने वाले इस शो के दौरान $9 अरब के समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 300 डिफेंस सिस्टम और सब सिस्टम बैन किए हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कानूनों में बदलाव किया, जिससे विदेशी कंपनियां इस सेक्टर में निवेश और भारत निर्यात में इजाफा कर सके। हालांकि अभी इस मोर्चे पर भारत को लंबा सफर तय करना है। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र में हथियार उत्पादन के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। वहीं विदेशी हथियारों पर निर्भरता के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों में पहले नंबर पर है। लेकिन सरकार का दावा है कि वो तेजी से भारत को डिफेंस सेक्टर में आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भारत अब 38 देशों तक अपने हथियारों का निर्यात कर रहा है। हाल के बरसों में भारत ने जिस तरह से HAL निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को फिलीपींस, मॉरिशस और इक्वाडोर को निर्यात किया है, उससे इस क्षेत्र में तरक्की की संभावनाएं पैदा हुई हैं। इसके अलावा फिलीपींस को भारत रूस वेंचर के निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और मलेशिया को तेजस लाइट फाइटर जेट की बिक्री भी की गई है, जो दर्शाने के लिए काफी है कि कैसे भारत से कई देश हथियार खरीद रहे हैं, जिसका जिक्र भारत सरकार अब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।